हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि 7 साल, 6 साल, कोई भी साल हुआ, मतलब आपको डिवोर्स केस फाइल करते हुए कितने साल हो गए और फिर भी डिवोर्स नहीं मिल रहा है। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। अब ये हस्बैंड हो या वाइफ, महिला, पुरुष, किसी के साथ भी हो। फिर आप लोग यही बोलते हैं कि कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा है। अब जब भी आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हैं, जो जो भी ग्राउंड आप दे रहे हैं डिवोर्स के लिए, तो आखिर उसमें ऐसी कौन सी गलती करते हैं? और वो गलती कोर्ट की नहीं है, जज की नहीं है, वो गलती आपकी ही होती है। अगर आपने डिवोर्स की पिटिशन अभी डाली है या आपका केस चल रहा है डिवोर्स का, ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, कहीं भी, तो अभी आपको वो गलती है जो पकड़नी पड़ेगी। वरना अगर आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वहां से गलती पकड़नी फिर बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते समय आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से है जो आपको सालों साल केस चलता रहता है फिर भी आपको डिवोर्स नहीं मिलता है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं और वो नहीं करनी चाहिए। और एंड ऑफ द केस यही होता है कि आपको डिवोर्स नहीं मिल रही है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, हो सकता है ज़्यादा भी। तो वो गलती आपकी ही तरफ से है। तो एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स में बताऊंगी। और चैनल पे फिलहाल नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी मैंने कल वीडियो भी बनाई थी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटेस्ट जजमेंट आए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वो देखिए। तो उससे भी आपको जिनका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या 498 का जो झूठे केसेस चलते हैं, तो अभी लेटेस्ट है, नया कानून बना है मेंटेनेंस, जो जजमेंट्स है मैंने डिटेल्स में बताइए। आप चैनल पे जाके विजिट करो तो मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी है तो वहाँ पे भी मेरा पेज फॉलो करिए, लीगल न्यूज 127 के नाम से। अब देखो होता क्या है, चाहे हस्बैंड हो या पुरुष, अक्सर यही बोलते हैं मुझसे, मेरे पास भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे केसेस भी आते हैं। जब भी डिवोर्स की पिटिशन फाइल की जाती है, ठीक है, तो सालों साल केस लड़ते हैं, भाई मुझे डिवोर्स नहीं मिला। जो भी आप ग्राउंड चूज कर रहे हो, चाहे अडल्ट्री कर रहे हो, डिजर्शन कर रहे हो, तो आखिर उसमें मिस्टेक क्या होती है? जब फाइल्स आती है हमारे पास, हम देखते हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर ट्रायल कोर्ट में चल रहा है या फैमिली कोर्ट में, आपका लोअर कोर्ट में ही चल रहा है मामला, तो जब तक उसमें देखते हैं आखिर गलतियां क्या है। और ऐसी गलतियां कि देख के ही वो पता चल जाता है कि गलती तो भाई क्लाइंट की तरफ से ही है, वही मिस्टेक कर रहा है। तो वापस अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जा रहा है ना, तो उससे पहले ही ये गलतियों को हमें पकड़ना पड़ेगा और वो सुधार करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट जो गलती है जो आप लोग करते हैं, केस का स्ट्रक्चर। मतलब जब भी आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हैं ना, तो जो केस का स्ट्रक्चर है, मीन कि जो भी इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ, जो आपने ग्राउंड बताया कि भाई आपके साथ मेंटली क्रूरटी हो रही है, या पत्नी ने आपको मारा है, पीटा है, या किसी के सामने, या आपके पेरेंट्स को अब्यूज किया है, तो वो पूरा डिटेल आपको लिखना है। मतलब फुल डिटेल में जो फंडामेंटल जो बताया ना केस का स्ट्रक्चर, तो यही चीज होती है। हम क्या करते हैं आप लोग कि भाई पत्नी ने मारा, बस उसने मेरे साथ अब्यूज किया, वो सर। तो केस डिटेल, किस दिन हुआ, किसको मारा, आपको मारा, कैसे मारा, वहां पे कोई लाइक गवाह के रूप में खड़ा था या नहीं खड़ा था, वो पेश कर सकते हैं। आपने क्या किया, किस पुलिस को फोन किया, नहीं किया, कोई सबूत, तो वो पूरा अब मतलब समझ लो पूरा डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। पूरा इंसिडेंट है, ये नहीं कि हाँ बस मेरे को अब्यूज किया गया, मेरे पेरेंट्स को परेशान किया गया तो मुझे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, और जो क्लाइंट बता रहे हैं उसके पास आपका सबूत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो केस का स्ट्रक्चर है जो प्रॉपर होना चाहिए, पूरा इंसिडेंट आपको डिटेल्स में लिखना है। सेकंड है कि जब भी आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर रहे हैं और जो ग्राउंड आप बता रहे हो, अडल्ट्री का फॉर एग्जांपल आप पत्नी के खिलाफ बता रहे हो, तो उसको भी तो पार्टी बनाना पड़ेगा ना। पार्टी उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। और सेकंड, अगर मान लो अगर आपने डाइजेशन का ग्राउंड चूज किया है कि भाई डाइजेशन का है, मैंने उसमें कर दिया क्योंकि हमारा सालों साल का सेपरेशन है, ऐसी कोई अब हम अलग ही रहना चाहते हैं, मतलब डिवोर्स ही हो जाए, ये रिश्ते में हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहले अगर आपने डाइजेशन का ग्राउंड दिया तो कोर्ट ये भी देखेगा कि डाइजेशन की लाइक फाइल करने से पहले डिवोर्स, कि आप क्या पति ने कोई कोशिश करी पत्नी को वापस बुलाने की, क्या उसने रिश्ता बचाने की अपनी कोशिश करी, तो वो सारी चीज भी देखेगा। और वो ये नहीं कि आप कोर्ट में सिर्फ दिखाने के लिए वो चीज करो, रियलिटी होनी चाहिए। मतलब पहले देखो, कोई भी होता है ना, चाहे आप कोर्ट में जाओ या मैं आप मेरी वीडियो देखो किसी की भी, तो हर कोई पहले यही सलाह देगा कि आप अपना रिश्ता बचाओ। ठीक है,
तो रिश्ते बचाने के लिए आपने क्या किया, पूरे वो होता है ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो। जब आपको लगता है हाँ भाई पत्नी आ ही नहीं रही है, वो नहीं बसाना चाहती, रिश्ते को चांद नहीं देना चाहती है, फिर एंड ऑफ द वो चीजें होती है कि भैया हाँ अब आप तलाक की पिटिशन डालो, तो उससे पहले आप नोटिस भेज सकते हो, सेक्शन 9 का केस कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कर सकते हो। फिर वो कोर्ट को भी पता चल रहा है, जज को भी, कि हाँ भाई पति तो चाह रहा है, वो अपना घर बसाना चाह रहा है, वो पूरे कर रहा है भाई, इसने नोटिस भेजा, सेक्शन 9 का भी केस किया, पत्नी को भी गया कोर्ट ने, पत्नी को ऑर्डर भी दिया, फिर भी वो नहीं आ रही। अब सेक्शन 9 की डिग्री भी आपके पास है। अब फिर क्या होता है, इसके बाद फिर नहीं आती है, तो कोर्ट को पता चल जाता है कि भैया वो पत्नी आना ही नहीं चाहती, वो झूठे केसेस फंसा रही है, बस उसको सबक सिखाने या पैसे लेने के चक्कर में। तो इतने साल का जब डाइजेशन हो गया, जब आपने वो डाइजेशन का ग्राउंड किया भाई अब तो बहुत हो गया, अब इस रिश्ते से भाई बाहर ही आ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकूं, और रिश्ते में अगर जाना है आपको तो पहले इस रिश्ते को खत्म पूरी तरीके से कानूनी रूप से खत्म कर दूं। तो वो कोर्ट देख लेगा हाँ भाई इसने अगर डाइजेशन का ग्राउंड चूज किया है तो उससे पहले कोशिश भी की इसने, ऐसा ही नहीं कि कोशिश की नहीं और सीधा ग्राउंड वो कर दिया, 1 साल हो गया 2 साल हो गया भैया इस बेस पे तो मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर सारी चीजें मेंशन होती है। ये चीज हो गया। थर्ड हो गया आपका कि एविडेंस, मतलब सबूत। सबूत बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, पति लोग स्पेशली क्या करते हैं, जब डिवोर्स की पिटिशन डालते हैं ना, तो जो चीजें होती है, जो सबूत है आपके पास, वो उस वक्त जब जरूरत होता है तो लाइक आपने या फोटो कॉपी दे दिया उसकी, ओरिजिनल नहीं दिखा रहे हैं, या कुछ सबूत आप हाइड कर रहे हो। अगर पूछा जाए कि हम पूछते भैया ये सबूत अगर आपके पास है तो आप कोर्ट में प्रेजेंट तो करो, तो कहते हैं नहीं हम बाद में देंगे, पत्नी को सरप्राइज देंगे कि हाँ भाई मेरे पास ये भी सबूत है। तो आप सपोज करो जब जिस वक्त जरूरत है उस वक्त आप दे नहीं रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप सब लगाओ, जब एंड में लगाओगे फिर क्या होगा भाई, कोर्ट तो नजरअंदाज कर देगा, जरूरी नहीं है वो उस वक्त देखे, फिर वही होगा कि हाँ चलो ठीक है सबूत है ना, ठीक है बाद में देख लेंगे, कोई वो नहीं है, बाद में लगाओ, आप मेंटेनेंस तय कर दो, मेंटेनेंस इसका तय कर दो, ये कर दो वो कर दो जो भी है। तो ओरिजिनल लगाओ सबूत, और जिस वक्त आप फाइल करो जिस वक्त जरूरत है वही लगाओ, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद में सबूत दिखाएंगे, पति को शॉक कर दूंगा मैं सबूत ये देके बाद में, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा है फोर्थ, जब भी अगर पत्नी आपकी पेरेंट्स को अब्यूज कर रही है, या आपको आपके फ्रेंड्स के सामने अब्यूज कर रही है, बदतमीजी से बात कर रही है, तो उनको भी कोर्ट में एज ए विटनेस लाना आपको जरूरी है कि भाई पेरेंट्स को अब्यूज किया आपके माता पिता को, तो कोर्ट में आप उनको भी तो लगाओगे, उनको भी बुलाओगे गवाही के लिए कि हाँ भाई मुझे किया, या आपको फ्रेंड के सामने किया, तो उसका भी आना जरूरी है। तो ये कैसे बातें प्रूव होगी, बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते या मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, तो अगर आपका फ्रेंड मना कर रहा है, अगर आपको पता है उस समय थी, तो वो कोर्ट की तरह से संबंध जाएगा उसके पास, ठीक है, तो वो अवेलेबल होगा, और ये आपके लिए ही मानो कि प्लस पॉइंट होगा। तो वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है कि भाई पत्नी ने मेरे पेरेंट्स को अब्यूज़ किया, उसके साथ बदतमीजी से बात करी है, और पेरेंट्स भी आके आगे कोर्ट में आपकी गवाही दे देंगे, हाँ ये इस तरीके से हमें हमारे साथ करती है हमारी बहू जो भी है, तो वो चीज़ें है। और लास्ट है जो आप लोग गलती करते हैं, जैसे कि जब पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसका भी प्रॉपर आपको जो होता है ना स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो कोई भी चीज़ें बोलती है तो उसको करना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर रही है, तो भाई मेंटेनेंस मैंने तो मना ही नहीं किया, जिस तरीके से सालों साल रह रही थी अभी भी रहे, मेंटेनेंस क्या होता है, उसकी ख्वाहिशें जो इच्छा है घर सारी चीज़ें मैं पूरी कर रहा था, वो तो आने के बाद भी रह सकती है, अलग से दूँ वो ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे का मांगती है तो बच्चे को देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पेरेंट्स और मदर दोनों की ही है, तो वो चीज़ें होती है। तो अगर आपको पता है जिस ग्राउंड पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप अडल्ट्री का कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पे आपसे ही पैसे लेके वो बच्चे की परवरिश करेगी, ठीक है, और आपको डाउट है वो चीज़ें नहीं होगा, तो ऐसे बहुत एक्स वाई जेड जो भी है एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन करना पत्नी का, और पूरी प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटेजी बना के तरीके से करना। तो मतलब जब भी डिवोर्स की पिटिशन होती है, मेन इस वीडियो का यही कंसेप्ट है कि आपको अच्छे से केस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, टाइटल होता है, डिवोर्स पिटिशन जब फाइल करते हैं, सब कुछ अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। एक एक आपको जो बोलते हैं फुल डिटेल्स आपको डिटेल्स में आपको पिटिशन में फाइल करवानी है, लिखवानी है, सबूत ऑन टाइम पेश करवाना है, जो भी विटनेस है उनको प्रेजेंट करवाना है, पिटिशन जो आप जिसके खिलाफ आप ग्राउंड करा रहे हो उसको भी आपको लाइक पार्टी बनानी है। तो वो सिर्फ चीज़ें होती है, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती है जो देखने को मिलती है जब भी हम क्लाइंट की ये फाइल्स वगैरह पढ़ते हैं, और आपके यहाँ यही गलतियाँ होंगी, तो यही रीज़न होता है जो सालों साल केसेस चलते रहते हैं।
और फिर डिवोर्स नहीं मिलता, फिर आप बोलते हैं कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा। तो कोर्ट की गलती नहीं है, कोर्ट तो देखो एक बार चांस देगा, वो ये नहीं कि छूटते ही आपने डिवोर्स की पिटिशन मारी तो आपको बोल देगा भाई चलो डिवोर्स ले लो। पहले आपकी काउंसलिंग कराएगा, मेडिटेशन कराएगा, टाइम देगा। नहीं, तो वो चीज़ आपको प्रूव करना पड़ेगा, भाई मैं इस वजह से हो रहा है, या आपके पास मेंटल क्रूरटी हो रही है आपके साथ, जो भी है, तो सबूत तो दोगे, और सबूत दोनों के लिए जरूरी है। अगर पत्नी भी झूठे आरोप लगा रही है, ऐसे नहीं उसने आरोप लगा दिया तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसको भी साबित करना पड़ेगा। तो ये रीजन होते हैं। तो ऐसे और भी आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने हर एक मेंटेनेंस या 498 जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती है या नए कानून होते हैं और भी बनाओ, ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी और इम्प्लीमेंट भी आप अपने केस में करेंगे। तो जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।